साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कम से कम यहाँ से आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। साथियों, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ समास। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ साथियों? समास। समास हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार होते हैं साथियों। 6 समास में आपको धीरे धीरे एक ही वीडियो में सिखा दूंगा साथियों। जिसमें पहला समास मैं आपको पढ़ा रहा हूं अव्ययी भाव समास। साथियों, जो भी मैं समास पढ़ाऊंगा आपको वो मैं संक्षिप्त में पढ़ाऊंगा, अर्थात शॉर्ट ट्रिक में। जैसे अव्ययी भाव समास होता क्या है? जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है। अब साथियों, आपको अव्ययी नहीं मालूम अव्यय क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखें। जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है उसमें अव्ययी भाव समास होता है। जैसे साथियों, आपने उपसर्ग पढ़े होंगे हिंदी में। क्या पढ़े होंगे? उपसर्ग। उपसर्ग में क्या करते थे हम कि एक शब्द से अनेक शब्द बना लेते थे। जैसे आपका प्रत शब्द है, प्रत में दिन मिला तो प्रतिदिन मिला, प्रत में एक मिला तो प्रत्येक मिला, प्रत में फल मिला तो प्रत फल बना। तो साथियों, प्रत से जो हम नवीन शब्द बना रहे हैं, प्रतिफल लिख रहे हैं, ये प्रत एक उपसर्ग की तरह काम कर रहा है। इसी को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। यथाशक्ति, यथार्थ, ऐसे शब्द तो उनमें आपका अव्ययी भाव समास होता है। आमरण, आजन्म, आसीन, इस प्रकार के शब्दों से हम आ से कई एक शब्द बना रहे हैं मिला करके, अर्थात उपसर्ग का काम कर रहा है। अनुरूप, अनुदेश, इस प्रकार से साथियों। जैसे हमने बोला भर पेट, तो भर से भर में हमने लगा दिया पेट, तो भर पेट हो गया। इस प्रकार से साथियों, कुछ नहीं, आपको ये ज्यादा शब्द नहीं है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रत, यथा, आ, अनुरूप और साथियों आपका यथा, भर, ऐसे शब्द दिख जाएं तो उसमें साथियों आपका अव्ययी भाव समास होता है। साथियों, ध्यान रखना, वीडियो को बार बार देखें। आगे साथियों मैं आपको बता दूं, साथियों मेरे भाइयों, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं समास का दूसरा भाग, द्विगु समास। द्विगु समास साथियों क्या होता है? वेरी वेरी सिंपल। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। सर, हर समास में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तम पद। साथियों, जैसे संख्या का मतलब क्या होता है? किसी भी शब्द में अगर संख्या लगी हो, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, तो साथियों हम क्या काम करते हैं? उसमें हम द्विगु समास मानते हैं। जैसे साथियों आप उदाहरण से समझो, इसमें लगा एक, तो एक की संख्या, पीछे लगा एक पद, द्विपद तो 2 की संख्या है, तृतीय, इस प्रकार से एक की संख्या लिखी तो साथियों द्विगु समास हो गया। 2 की संख्या दिखी तो द्विगु समास हो गया। तिर, तिर माने 3 तो 3 हो गया। चौ, चौ माने 4, चौराहा मतलब 4 रास्ता होते हैं, तो इस प्रकार से द्विगु समास हो गया। पंच, पंच माने 5 तो द्विगु समास हो गया। सप्त माने 7 तो द्विगु समास हो गया। अष्ट माने 8 तो द्विगु समास हो गया। नव माने 9 द्विगु समास हो गया। फिर दशहरा तो द्विगु समास हो गया। इस प्रकार से साथियों आप जो है इनको पहचान सकते हैं कि सर ने बताया अगर किसी शब्द में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, अष्टमी और दसवीं तक अगर ये शब्द लगे हैं तो उसमें आपका द्विगु समास होगा। साथियों एक बार फिर समझ लो, 1, 2, तिर माने 3, चौ माने 4, पंच माने 5, सप्त माने 7, अष्ट माने 8, नव माने 9, 10 माने 10। इस प्रकार के शब्द लगे हों साथियों उसमें द्विगु समास होता है। साथियों एक बात और ध्यान रखना, संख्या 1 से लेकर के 10 तक की हो तो द्विगु समास है। अगर 1 से ऊपर संख्या हो गई तो वो आपका कभी द्विगु समास नहीं हो सकता। इसकी आगे की ट्रिक अगले मैं पढ़ाऊंगा साथियों अगले समास में, बेफिक्र
साथियों, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ द्वंद्व समास। कौन सा समास साथियों? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और या एवं शब्द लगता हो वह द्वंद्व कहलाता है। जैसे साथियों समझने की कोशिश करें, ये है लिखा है पाप पुण्य, अर्थात ये एक दूसरे के विपरीतात्मक भी होते हैं, अर्थात एक दूसरे के उल्टे भी होते हैं, विलोम शब्द भी जिन्हें कह लेते हैं। तो जैसे पाप पुण्य, जब हम इसे पाप लिखेंगे तो यहाँ बीच में जो डेस्क लगा है ये हमारा और छिपा है, पाप और पुण्य लिखेंगे। ठीक है। जैसे सुख, सुख का विलोम दुख, तो एक दूसरे के विपरीतात्मक हैं, अर्थात यहाँ पर हमारा अगर हम लिखेंगे सुख और दुख लिखेंगे, या लिखेंगे सुख या दुख, अर्थात या शब्द यहाँ छुपा हुआ है, जब इनकी हम विग्रह करेंगे तो सुख और दुख पर लिखा जाएगा। जैसे नर और नारी, तो यहाँ पर क्या छुपा है? और शब्द छुपा हुआ है, अर्थात इनसे दोनों पदों के बीच से हमने और विभक्ति का क्या कर दिया है? लोप कर दिया है। क्या कर दिया है? लोप कर दिया है। साथियों, छल कपट, तो छल और कपट बोलेंगे, यहां से और विभक्ति क्या कर दी हमने? गायब कर दी है। जब इनका विग्रह करेंगे तो छल और कपट लिखेंगे, या छल या कपट लिखेंगे, या छल एवं कपट लिखेंगे। इस प्रकार से जिन शब्दों के बीच से और अर्थात एवं या शब्द का कर दिया हो हमने? लोप कर दिया हो, अर्थात हटा दिया हो, और विग्रह करने पर समझ में आएगा अपना और पराया। अपना और पराया अर्थात एक दूसरे के विपरीत है। राधा और कृष्ण, अर्थात राधा या कृष्ण, अर्थात राधा और कृष्ण। जैसे भाई बहन, आगे पीछे, क्या आगे पीछे। साथियों की पहचान के लिए एक बता दूं, ये बीच में दोनों पदों के बीच में डेस्क का निशान लगा होता है। किसका? डेस्क का निशान लगा होगा, तो उसी में पहचान लेना आप कि द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। साथियों, द्वंद्व इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, द्वंद्व समास है। ऊंच नीच, आगे पीछे, ठीक है। इस प्रकार से साथियों आप द्वंद्व समास की पहचान कर सकते हो। भाई बहन, माता पिता, क्या माता और पिता, इस प्रकार से इन दोनों में क्या है? आपका द्वंद्व समास है। ऊंच नीच, इस प्रकार से ऊंच और नीच दोनों में क्या है? आपका द्वंद्व समास है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और पुलिस भर्ती के लिए, आगामी पुलिस में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथियों, वो ही पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं हिंदी के जिसमें आपको 100% नंबर मिलें। धन्यवाद। साथियों, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बहुब्रीहि समास। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? बहुब्रीहि समास। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। साथियों, जैसे आप ध्यान रखेंगे कि ये लंबोदर लिखा है। लंब मीन्स लंबा होता है, उदर मीन्स पेट होता है। क्या होता है? पेट। साथियों, मैं आपको बता दूं कि लंबा पेट वाला व्यक्ति कौन है? जिसका पेट लंबा है, अर्थात वो गणेश भगवान है। कौन है? गणेश भगवान है। तो लंबोदर से हमें मालूम पड़ा कि ये तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात गणेश भगवान की ओर संकेत कर रहा है। दशानन, दस माने 10 होता है, और शीश, नन माने शीश, अर्थात जिस व्यक्ति के 10 शीश है वो कौन सा व्यक्ति है? अर्थात उसे हम रावण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रावण। अर्थात चक्रपाणी, जिस व्यक्ति के हाथों में चक्र है, अर्थात वो विष्णु है। कौन है? विष्णु है। तो हमें पता चला कि ये जो शब्द हम पढ़ रहे हैं, इनसे तीसरी बात निकल के आ रही है, ये तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। चतुर्भुज, जिनकी 4 भुजाएं हैं, वो व्यक्ति कौन है? अर्थात वो भी हमारे विष्णु हैं। कौन है? वो भी हमारे विष्णु हैं। प्रधानमंत्री, अर्थात मंत्रियों में जो प्रधान होता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? वो से हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। नीलकंठ, जिस व्यक्ति का गला, नीलकंठ माने गला, जिसका गला कैसा है? नीला है, अर्थात वो हमारे शंकर भगवान है। कौन है? शंकर भगवान है। इस प्रकार से वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा है, अर्थात वो हमारी माँ सरस्वती हैं। क्या है? सरस्वती
वती हैं। साथियों, घनश्याम अर्थात एक शब्द आपने देखा होगा मृत्युंजय। क्या है? मृत्युंजय अर्थात जिसने मृतक पर भी विजय पाली हो, वो व्यक्ति कौन है? वो हमारे शंकर भगवान है। अर्थात कोई भी पद अगर पढ़ने से ये मालूम पड़े कि ये तीसरे पद की ओर बढ़ा, ये बात कही किसके लिए, ये शब्द किन किन व्यक्तियों के लिए यूज किए जाते हैं, तो उन्हीं में आपका क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद। साथियों, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। साथियों, इसको जरा मन से समझना। देखिए, जिस समास का प्रथम पद मतलब पहला जो पद होगा वो विशेषण, दूसरा पद विशेष होगा। साथियों, इस समास को समझने के लिए तुम्हें पहले विशेषण और विशेष समझना होगा। क्या समझना होगा? विशेषण और विशेष समझना होगा। साथियों, जैसे ध्यान दो, मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपके हाथ में एक पेन है और मैंने ये कह दिया लाल पेन, तो जो ये पेन है ये एक संज्ञा है और लाल शब्द आया, इससे पहले ये एक एडजेक्टिव है अर्थात ये एक विशेषण है। जैसे और समझो, जैसे कोई व्यक्ति है, उसका मुंह क्या है? टेढ़ा है। ठीक है, मुंह कैसा है? टेढ़ा है। और मैंने उससे ये कह दिया टिड़मुआ। क्या कह दिया? टिड़मुआ। तो हमने उसे एक संज्ञा और दे दी अर्थात मुंह को हमने टेढ़ा बता दिया, तो ये आपका एक विशेषण है। टेढ़ा जो शब्द है वो विशेषण है। जैसे और समझो, जैसे कमल नैन, नैन उसके कैसे? कमल के समान है। कैसे? कमल के समान है। तो ऐसे नैन जो है वो एक संज्ञा है और कमल जो है एक विशेषण है अर्थात एडजेक्टिव है। अर्थात जो नैन की आंखों की विशेषता बतला रहा है। ऐसे नील गगन, गगन माने आकाश, आकाश कैसा? नीला। तो यहाँ जो नीला, पीला, लंबा, चौड़ा, गुलाबी, लाल, ये ऐसे जो शब्द आते हैं वो ये आपके एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मणि, मणि कैसी है? लाल। कैसी है मणि? लाल। अंबर में वस्त्र होता है, श्वेत माने सफेद होता है, तो कपड़े कैसे हैं? सफेद हैं। महादेव, देव अर्थात महादेव कैसे है? महान है। दे लता, लता कैसी है? दे मतलब आप समझ लेंगे दे कैसी है? लता के समान है अर्थात पुरुष, पुरुष कैसा है? महान है। साथियों, चरण कमल, कमल कैसे है? चरण के, चरण रूपी कमल जिन्हें हम बोलते हैं चरण रूपी कमल। साथियों, ध्यान रखेंगे ऐसे शब्दों में आपका कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।